नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज़ में अच्छा खासा कुछ न्यूज़ आया जिसके चलते हुए आगे जाकर बहुत बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एलटीटीएस के बारे में। तो लार्सन एंड टुब्रो का एक आईटी जायंट कंपनी है जिसका नाम है एलटीटीएस। तो एलटीटीएस के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, वो मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए क्यू जो 1 का रिजल्ट वो जल्द से जल्द आने वाला है। तो क्यू 1 का रिजल्ट आने वाला है क्योंकि देखा गया तो जो एलटीआई एलटीआई माइंट्री है मतलब एलटीआईएम जिसको एलटीआई माइंट्री कहा जाता है। तो कंपनी का रिजल्ट कल के दिन पब्लिश हुआ था और मैं आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट आपके साथ शेयर किया हूँ किस तरीके से रिजल्ट हुआ। मेरे हिसाब से बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया और उसी बेसिस में ये भी बताया जा रहा है कि एलटीटीएस का भी रिजल्ट उसी तरीके से देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आए ना आए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। कंपनी का आरओई आरओसी बेस्ड है। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस बेसिस सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो डेप्थ है और कंपनी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स इंक्रीज करता गया और इस बार देखिए हाईएस्ट सेल्स है। जब आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है तभी भी इस कंपनी हाईएस्ट सेल कर रहा है। जब आईटी सेक्टर में प्रेशर कम हो जाएगा तब शायद इसके जो सेल्स है वो उतना ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा इंक्रीजिंग देखने को मिल सकता है। तो सारे एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट है करीबन 1175 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट गेन देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज में करीबन जो जो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटीज है 10 सालों में कुछ भी परसेंटेज नहीं है, 5 साल में 26% के आसपास, 3 साल में 24% के आसपास। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी में देखिए कितना शानदार ग्रोथ है। उसके साथ-साथ आपको रिटर्न ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स भी धमाका जैसा दिया। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ लगातार-लगातार होते जा रहा है। कंपनी का रिज़र्व बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा एक मेंटेनेंस लेवल में है। और कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है और इसी के चलते ही इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। एफआईएस और डीआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कभी-कभी इस तरीके से होल्डिंग्स अच्छा खासा देखने को मिल जाए, तो उस कंपनी के ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो इस कंपनी के बारे में और भी बात करूँ तो देखिए कुछ मंथ तक जैसे जनवरी से मार्च मंथ तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल किया गया। मगर उसके बाद देखिए अप्रैल, मई, जून इस तीनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया गया बाइंग किया गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग से कई गुना ज़्यादा बाइंग देखने को मिला। और ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो मैं ये भी मेंशन आपको किया था, ये जो एक एक ट्रेंड रेंज बना वो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज क्रिएट हुआ जिसको वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है। एक बार देखिए यहाँ पे भी एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और देखिए इसके बाद ऊपर जा रहा है। मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि इस रेंज ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 4269 वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा उस वीडियो को देखिएगा। तो ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था। इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इजीली इस लेवल तक वो अचीव करेगा। अगर यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम बिताए और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा एक धमाका देखने को मिल सकता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न्स के अंदर अगर ट्रायंगल्स पैटर्न को ब्रेक करे तो नेक्स्ट जो लेवल होगा, नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा एक टारगेट रहेगा। आप देखेंगे इसका टारगेट जो रहेगा अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 5215 के आसपास। इस तरीके से टारगेट को अचीव वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लेना, इस लेवल ब्रेकआउट करने दीजिए, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीडियो बनाकर। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पॉलीकप इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकप इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के इसका नाम है और प्लास्टिक पाइप्स पीवीसी पाइप्स बनाने में इंडिया में एक पॉपुलर कंपनी है। कंपनी में बहुत
शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। पी रेशियो हाई है, कितना हाई है मैं आपको बता दूँ तो कंपनी एकदम टॉप लेवल में पी रेशियो चल रहा है। एक टाइम टॉप में गया था, वहाँ से शेयर का प्राइस यहाँ पे देखिए, जब टॉप लेवल में था तब इसका शेयर प्राइस भी नीचे था। आज पी रेशियो हाई में है, फिर भी इस हाई पी रेशियो में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, वो थोड़ा-सा आपको मतलब संभल के काम करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो जब कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर होते हैं और उसका पी रेशियो भी हाई होते हैं, तो कभी न कभी मार्केट में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स आए, तो उस बेसिस में शेयर के ऊपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर इस लगातार ग्रोथ होने के पीछे, लगातार तेज़ी होने के पीछे एक कारण भी है। वो कारण कौन-सा है? चलो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए पॉलीकैब के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया और यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से इक्विटी मास्टर इस साइट के माध्यम से पब्लिश किया गया। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा कि यहाँ पे बताया गया कि कंपनी के ऊपर लगातार जो ग्रोथ हो रहा है, लगातार जो ग्रोथ हो रहा है और 2023 में करीबन 50% का रेज़ होना शेयर में। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? कि कंपनी ये बता रहा है कि एंटिसिपेशंस ऑफ गुड रिजल्ट। तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट कर रहा है और ये भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी जल्द से जल्द आने वाले हैं और वहाँ पे भी अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि और क्या बड़ी चीज़ हुआ जिसके कारण स्टॉक के ऊपर पे ग्रोथ देखने को मिला है, वो है कंप्लीट एक्विजिशंस ऑफ स्टील मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कंप्लीट जो एक्विजिशन है ऑफ स्टील मैट्रिक्स कंपनी को क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटली एक्विजिशन किया। इसका मतलब जो जो इस स्टील जो कंपनीज है, स्टील मैट्रिक्स जो कंपनी है, इस कंपनी को यहाँ पे क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टील ड्रम बनाने के लिए इस कंपनी को खरीदारी कर लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और तीसरी जो पॉइंट्स है वो देखेंगे तो पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स के हिसाब से द गवर्नमेंट हैज अमिट यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग 12 मिलियन एंड 28.5 मिलियन हाउसेस। तो अर्बन एंड रूरल, तो गवर्नमेंट का जो हाउसिंग डेवलपमेंट का जो प्लान है, इस प्लान में भी कंपनी का पॉलिसीज ऐड हो चुके हैं। मतलब उस प्लान में कंपनी भी खुद का प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो इस सारे पॉइंट्स की वजह से कंपनी के ऊपर शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। अभी रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं आपको ट्रेड मेंशन किया था, जो ट्रेड था एक अ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न होना था और इसका टारगेट लेवल यहाँ तक दिया गया था, इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। एंटी लेवल्स यहाँ पे था और यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, उसके बाद देखिए एक बिग ब्रेकआउट दिया और एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जर्नी बहुत शानदार देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे इस हाई रिस्की ज़ोन में आपको ट्रेडिंग करना थोड़ा-सा रिस्की पड़ेगा, तो प्लीज़ इसको अवॉइड ही करिए। दूसरे बहुत सारे कंपनीज़ मिलेगा, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट आप सभी जानते हैं बी2बी बिज़नेस करने में इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी है और ऑनलाइन बी2बी बिज़नेस करने वाला सबसे बड़ा कंपनीज़ है इंडिया मार्ट। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मगर कंपनी के ऊपर लगातार प्रेशर के बाद कंपनी छोटा-मोटा यहाँ पे रिवर्स भी किया। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है? सबसे पहले बता दूँ, प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 49.2% और कंपनी के पास डेब्ट कितना है? ज़ीरो डेब्ट। और कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है वो भी देखेंगे। तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन हुआ, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव में आया और वो भी इस बार मतलब लास्ट कुछ सालों में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। ये सारे कारण की वजह से कंपनी में एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। ये सारे मोमेंटम्स आप किस तरीके से दिखेगा आपको दिखे, तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक ग्रोथ देखने को मिला और इस ग्रोथ के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया और वो भी किसने किया, प्रोमोटर ने। ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिनों में द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर एक डेटा रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कि ये कंपनी क्या करने वाला है, जुलाई 20 में यहाँ पे क्या क्या लेके आने वाला है, बाईबैक। तो कंपनी यहाँ पे इंडिया मार्ट टू कंसिडर शेयर बाईबैक ऑन जुलाई 2020 और उसके लिए यहाँ पे स्टॉक रेज हुआ कितना, 5%। तो इस न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर एक जंप देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर बाईबैक आ रहा है तो इसमें खुश होने का क्या बात है? ऑब्वियसली, क्योंकि बाईबैक जब आते हैं ना, तब प्रोमो इसका मतलब होता है प्रोमोटर खुद खुद
मार्केट से शेयर को खरीदना चाहते हैं। जब इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है कि प्रोमोटर खुद माल खरीद रहा है, तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी बन जाते हैं। साथ ही साथ आप ये भी सोचिए कि जब बायबैक लेके आते हैं, तो वो बायबैक किस बेसिस में? जितने सारे शेयर होल्डर हैं, मान के चलिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, उससे ही तो वो माल खरीदारी करेंगे, उससे ही तो प्रोमोटर माल खरीदारी करेंगे। तो उसको ज़्यादा प्राइस में, हाई प्राइस में माल खरीदारी करना होगा। तो इस बेसिस में बायबैक जब आ रहा, तब उस कंपनी के ऊपर एक स्टेन बन जाता है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था, एक बिग सेल देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी यहाँ पे ऊपर साइड में जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करके दिया था। ये जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था, क्योंकि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कुछ टाइम बिताया, उसके बाद देखिए कन्फर्म हुआ और देखिए ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके वो अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ईज़िली इस लेवल तक वो अचीव हो सकते हैं 3422 और उसके साथ-साथ बायबैक का भी न्यूज़ आ गया, तो एक पॉजिटिव साइन्स बनता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही ईज़िली आपको 3422 देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब तीन इस ये जो लेवल है वो अराउंड अराउंड हम बोल सकते हैं 3016 का लेवल, इस लेवल अगर ब्रेकआउट करे तो आपको ईज़िली 3422 लेवल्स का अचीव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया और इस अपडेट में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। इस अपडेट्स मिला है मनी कंट्रोल के वेबसाइट के हिसाब से। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसके चलते कंपनी लगातार 52 वीक हाई करते जा रहा है। लॉन्ग टर्म के हाई करते जा रहा है और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? 800 करोड़ का और वो भी कहाँ से? डिफेंस सेक्टर से। देखिए पहले भी डिफेंस सेक्टर में अशोक लेलैंड का बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला था और फिर से एक बार डिफेंस सेक्टर से 800 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। डिफेंस में जितने सारे गाड़ियाँ आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड का ये जो गाड़ियाँ होते हैं, तो ये जो टैंकर्स होते हैं, तो इस तरीके से गाड़ियों को अशोक लेलैंड भी सप्लाई करते हैं, टाटा मोटर्स भी सप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इस प्रोजेक्ट के कारण 800 गाड़ियों का ऑर्डर मतलब सोचिए 800 करोड़ का ऑर्डर मतलब सोचिए कंपनी में एक धमाका देखने को मिलेगा और उसी तरीके से धमाका यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए मैं पहले भी आपको मेंशन किया, अशोक लेलैंड के ऊपर एक एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, कप बना, डबल बार हैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है और 21% का गेन मिल सकता है क्योंकि इसका टारगेट इससे जो रख यहाँ पे निकल के आया 201 रुपीज़। देखिए यहाँ पे मैं इस एक टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे टारगेट होगा कि नहीं होगा उसका कोई भी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर देखिए लगातार एक ग्रोथ हुआ था, उसके बाद देखिए करेक्शन भी हुआ और यहाँ पे देखिए जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, इस फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी 31 जुलाई में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। तो 31 जुलाई में आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है, एक के बदले आपको 10 शेयर मिल जाएगा। इसका मतलब फेस वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा और उसके बदले आपको 10 शेयर मिल जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।